तो बड़ी खबर ये है कि भारत ने अभी-अभी दुनिया के सबसे बड़े एआई समिट्स में से एक को पूरा किया है। वहीं सैमसंग का S26 अल्ट्रा लॉन्च से पहले ही बेंचमार्क के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। एप्पल एक ऐसे एआई पर काम कर रहा है जो ऐप्स को, जी हाँ, खुद कंट्रोल कर सकता है। और हाँ, एक एंड्रॉयड एआई ऐप से 2 मिलियन से ज्यादा निजी तस्वीरें लीक हो गई हैं। तो ये है 19 से 21 फरवरी 2026 की पूरी टेक समाचार की खास पेशकश। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इन बड़ी खबरों में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एआई की दुनिया में मची हुई हलचल की। देखिए, भारत में हाल ही में एआई इम्पैक्ट समिट खत्म हुआ है और मैं बता दूं ये कोई मामूली कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये समिट एक तरह से इस बात का पक्का सबूत था कि इंडिया अब एआई के ग्लोबल मैप पर कितना जरूरी हो चुका है। सोचिए, सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन जैसे बड़े नाम वहां मौजूद थे, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। फिर पीएम मोदी ने भारत का मानव विजन लॉन्च किया, जो सॉवरन एआई की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत अब अपनी खुद की एआई क्षमताएं विकसित करना चाहता है, किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता। और जब 30 देशों से 300 से ज्यादा एग्जिबिटर्स आते हैं, तो ये साफ हो जाता है कि पूरी दुनिया अब इंडिया को एक सीरियस एआई पावर हाउस मान रही है। अब आते हैं एप्पल पर, और एप्पल एक ऐसी खबर लाया है जो शायद स्मार्टफोन इस्तेमाल करने का तरीका ही बदल दे। उन्होंने एक नया ऑन डिवाइस एआई एजेंट पेश किया है जिसका नाम है Ferret UI Lite। इसकी खास बात, ये ऐप्स को खुद ब खुद चला सकता है। जरा सोचिए, आपका फोन सिर्फ आपकी आवाज पर टैक्सी बुक कर दे या खाना ऑर्डर कर दे, बिना स्क्रीन को हाथ लगाए। ये एजेंट स्टाइल एआई की दुनिया में एप्पल का एक बहुत बड़ा और कहूँ तो काफी चुपचाप लिया गया कदम है। और सुनिए, इस रेस में सिर्फ एप्पल अकेला नहीं है, ओपन एआई भी अब बड़े बड़े कदम उठा रहा है। देखिए, अब तक तो हम उन्हें जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर के लिए जानते थे, लेकिन अब खबरें हैं कि वो हार्डवेयर की दुनिया में भी उतर रहे हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि वो स्मार्ट स्पीकर्स, स्मार्ट ग्लासेस और यहाँ तक कि स्मार्ट लैंप्स पर भी काम कर रहे हैं। मतलब एआई अब सीधे हमारे घरों में और भी गहराई से इंटीग्रेट होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। लेकिन एआई की ये जो तेज रफ्तार है ना, इसका एक साइड इफेक्ट भी सामने आ रहा है और ये काफी गंभीर हो सकता है। डीप माइंड और क्वालकॉम के सीईओ ने सीधे सीधे चेतावनी दी है कि हम एक बड़े मेमोरी और चिप संकट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, एआई की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि मेमोरी चिप्स की भारी कमी हो रही है। देखिए, एआई मॉडल्स को चलाने के लिए ना बहुत ही पावरफुल मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है और उसकी सप्लाई लिमिटेड है, और इसका सीधा असर पड़ रहा है स्मार्टफोन मार्केट पर। खबर ये है कि शाओमी, ओप्पो और वीवो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को 2026 में अपने शिपमेंट में 15 से 20% तक की कटौती करनी पड़ सकती है। सोचिए कितना बड़ा असर है ये। और एआई से जुड़ी एक और खबर जो बेहद चिंताजनक है। एक एंड्रॉयड एआई ऐप से सुनिए 1.57 मिलियन प्राइवेट फोटोज और 3,85,000 पर्सनल वीडियोस लीक हो गए हैं। ये कुल मिलाकर 12 टेराबाइट का डेटा है जो बिल्कुल असुरक्षित ओपन पड़ा हुआ था। ये एक बहुत बहुत बड़ा प्राइवेसी रेड फ्लैग है और एआई ऐप्स पर हमारे भरोसे को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। चलिए, अब थोड़ा इन सीरियस खबरों से हटकर कुछ अच्छी खबरों की बात करते हैं। मार्केट में कुछ नए रोमांचक फोन आने वाले हैं और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है गूगल पिक्सल 10A का। तो गूगल पिक्सल 10A अपने प्राइस पॉइंट पर एक जबरदस्त 3000 निट का डिस्प्ले ला रहा है और साथ में है 5100 mAh की बड़ी बैटरी। वहीं दूसरी तरफ Vivo V70 का कैमरा तो कमाल होने वाला है। Zeiss का 50 MP पेरिस्कोप लेंस, फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए ये एक ट्रीट होगी। और बैटरी 6500 mAh की विशाल बैटरी है इसमें। इधर इन्फिनिक्स नोट 60 सीरीज में तो एक अलग ही कहानी है। पूरे 7 साल बाद स्नैपड्रैगन प्रोसेसर की वापसी हो रही है। परफॉर्मेंस के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। और हाँ, अगर कोई बजट फोन ढूंढ रहा है तो Realme P4 Lite 4G को देखिए। सिर्फ 7,999 रुपए में 6,300 mAh की विशाल बैटरी दे रहा है। काफी प्रभावशाली है। अच्छा, अब उन फोन्स की बात करते हैं जो अभी लॉन्च तो नहीं हुए हैं, लेकिन जिनके चर्चे पूरे बाजार में हैं। चलिए लीक और अफवाहों की दुनिया में चलते हैं और शुरुआत करते हैं द वन एंड ओनली सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा से। सुनिए,
सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट 4 गैलेक्सी चिपसेट आने वाला है ना, वो इसे शायद अब तक का सबसे पावरफुल एंड्रॉयड फ़ोन बना देगा। और Xiaomi भी पीछे नहीं है। अपनी 17 सीरीज़ में वो लाइका के APO टेलीफोटो लेंस के साथ फोटोग्राफी को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी में है। और स्पीड की बात करें तो 4.74 गीगाहर्ट्ज़। जी हाँ, ये S26 अल्ट्रा में आने वाले स्नैपड्रैगन चिप की लीक हुई क्लॉक स्पीड है। ये इतनी ज़्यादा है कि इसने गीक बेंच पर परफॉर्मेंस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और लिस्ट यहीं ख़त्म नहीं होती, अभी और भी बहुत कुछ आने वाला है। Xiaomi की 70T सीरीज़, iQOO का 15R, पोको की X8 Pro सीरीज़ और मोटोरोला का Edge 70 फ्यूजन। साफ है कि आने वाले कुछ हफ्ते फ़ोन लवर्स के लिए काफ़ी रोमांचक होने वाले हैं। और अब दिन की सबसे हैरान कर देने वाली खबर, जरा सोचिए क्या होगा अगर एप्पल और SpaceX एक साथ आ जाएं। तो रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि एप्पल अब सिर्फ इमरजेंसी मैसेजिंग के लिए नहीं, बल्कि डायरेक्ट सैटेलाइट इंटरनेट के लिए SpaceX के साथ बातचीत कर रहा है। इसका मतलब समझिए, कहीं भी कभी भी हाई स्पीड इंटरनेट सीधे iPhone 18 Pro पर, बिना किसी मोबाइल टावर के। अगर ये सच हो गया तो ये टेक्नोलॉजी में एक असली गेम चेंजर होगा। ठीक है, अब वक्त है कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर तेजी से नजर डालने का। तो पेश है रैपिड फायर न्यूज़। तो माइक्रोसॉफ्ट 2 मिलियन भारतीय शिक्षकों को AI ट्रेनिंग दे रहा है। सेल्सफोर्स भारतीय AI गैर लाभकारी संस्थाओं को फंड कर रहा है। गूगल अपने YouTube स्मार्ट टीवी के लिए जेमिनी AI टेस्ट कर रहा है। सैमसंग One UI 8.5 के साथ नया Bixby ला रहा है। और हाँ, सैमसंग, एप्पल, वीवो, iQOO और मोटोरोला, इन सब की तरफ से फरवरी में लॉन्च की एक पूरी लहर आने वाली है। तो इन सभी खबरों से आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? एक ही बात कि AI अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं रहा, ये अब हार्डवेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नीति है और यहाँ तक के जियोपॉलिटिक्स भी बन चुका है। देखिए, भारत सॉवरेन AI की तरफ बढ़ रहा है, एप्पल ऑटोनॉमस एजेंट्स बना रहा है, गूगल अपने जेमिनी को स्केल कर रहा है, सैमसंग परफॉर्मेंस के बेंचमार्क्स तोड़ रहा है। और इन सब के बीच मेमोरी की कमी 2026 के स्मार्टफोन बाजार को पूरी तरह से बदल सकती है। टेक की दुनिया में जो अगला बड़ा बदलाव आने वाला है, उससे अनजान मत रहिए। उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करें।